अब ये मंत्र तभी पूरा होगा जब ये दोनों बच्चे साथ हों। अमृता का दूसरा बच्चा हो ही नहीं सकता गुरुवर। है, इस बात का प्रमाण है ये सारी चीज, ये विधि, ये आधा मंत्र, ये आधा नीला मोती, जिसकी प्रक्रिया आधे मन पर समाप्त हो गई। और यही प्रमाण है कि अमृता के गर्भ में और कोई था जिसके पास ये आधा मंत्र का रहस्य है। अमृता के जुड़वा बच्चे हुए? नहीं नहीं, जब हम उसे मारने गए थे उस वक्त तो एक ही बच्चा था। अच्छा, अमृता ने हमसे ये राज रखा, पर अब ये राज त्रिवेणी को पता चल गया है। अमृता, हम आकाश पाताल एक कर देंगे, लेकिन उस बच्चे को ढूंढ कर लाएंगे, यहाँ ले आएंगे। देखना फिर हम क्या करते हैं अमृता, हम क्या करते हैं। अमृता, कनिष्क की बहुत त्रिवेणी को पता चल गया है कि हमारे जुड़वा बच्चे हैं। त्रिवेणी हमारी दूसरी बच्ची को जरूर ढूंढ कर रहेगी। अब हम क्या करें? कैसे बचाए हमारी दूसरी बच्ची को? कैसे बचाए हमारी बच्चियों को त्रिवेणी के कहर से? इसका मतलब है अगर हमें वो दूसरा बच्चा नहीं मिला तो हम हमेशा हमेशा के लिए मंत्र से हाथ धो बैठेंगे। नहीं, और एक रास्ता है। क्या गुरुवर? ये मंत्र पाने के लिए इस बच्चे के 18 वर्ष की उम्र होने की आपको प्रतीक्षा करनी होगी। नहीं, इस सपोले को हम 18 साल तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अभी उस दूसरे बच्चे को यहाँ ले आएंगे और मंत्र का हिस्सा पूरा जान लेंगे। कनिष्क, अब क्या होगा? आप घबराइए ही मत। त्रिवेणी कभी नहीं जान पाएगी कि आपकी दूसरी बच्ची कहाँ है। बस आप इतना बताइए कि वो दूसरा बच्चा हमें कहाँ मिलेगा? एक रास्ता है, कल प्रातःकाल आप यहाँ आइए, हम सूरज की पहली किरण के साथ अन्वेषक यज्ञ करेंगे। इस यज्ञ में आपको दिखाई देगा दूसरा बच्चा कहाँ और किसके साथ। गुरुदेव, मान गए अमृता, बड़ी सफाई से अपने दूसरे बच्चे का राज छुपा गई। लेकिन तुम अगर इच्छाधारी नागिन हो तो हम भी नाग रानी हैं। तुम्हारे दूसरे बच्चे को ढूंढकर नागमणि का मंत्र हासिल करेंगे और मार डालेंगे तुम्हारे दोनों बच्चों को। नहीं कनिष्क, त्रिवेणी कुछ भी कर सकती है। वो हमारी दूसरी बेटी को ढूंढ कर ही रहेगी। हमें अपनी बच्ची को बचाना होगा। त्रिवेणी को कभी ये नहीं पता चलना चाहिए कि हमारी दूसरी बच्ची कहाँ है। हमें उसे बचाना ही होगा। जय शिव शंकर। ये बच्ची तो शिव जी की देन है, इसलिए आज से इसका नाम शिवाली होगा। शिवाली? पुजारी जी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस बच्ची की परवरिश में हमसे कोई कमी न रहे। सदा सुखी रहो। इस बच्ची को कभी कोई कष्ट छू न पाए। शिव जी की कृपा दृष्टि और उनका आशीर्वाद इस बच्ची के ऊपर सदा बनी रहे। इतने मजबूर क्यों है हम? हमारे पास कोई शक्तियां क्यों नहीं है कनिष्क? वरना ये स्थिति कभी आती ही नहीं। त्रिवेणी हमारी बच्ची को मार देगी कनिष्क। ऐसा कभी नहीं। हम आपको तो न बचा पाए, पर आपकी बच्चियों को अपनी जान देकर भी बचाएंगे। आप सुबह होने का इंतजार कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी बच्चियों को कुछ नहीं होगा।
लगता है कार के नीचे कोई आ गया। हुक्म। अंदर क्या? हाँ? देखकर गाड़ी नहीं चला सकता? गाड़ी है तो किसी को भी कुछ चलेगा। कौन है गाड़ी का ड्राइवर? मालिक निकाल उसे, निकाल बाहर। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? रुको तो। अरे कोई सुनता क्यों नहीं? बहन जी जरा बच्चा पकड़ना तो। सुनिए सुनिए भाई साहब, सुनो तो सही। क्या कर रहे हैं? क्यों मार रहे हैं इसे? मैं मानती हूँ भाई साहब की गलती हो गई हमारे ड्राइवर से। देखिए भाई साहब, मामूली चोट लगी है, माफ कर दीजिए उसे। ये मामूली चोट आपको दिख रहा है? हम इलाज करवा देंगे ना इनका। अरे वो देख, कोई हादसा हो गया। अरे सोचिए तो सही, हमारे ड्राइवर को इनसे दुश्मनी थोड़ी ना थी। बहन जी बहुत चोट आ गई क्या? पता नहीं, भीड़ तो इकट्ठी हुई है। अरे बड़ा प्यारा बच्चा है। ये हमारी नहीं, उनकी है। ओ, देखो देखो, दोनों कैसे एक दूसरे को देख रहे हैं। अरे देख देख, दोनों एक दूसरे को देख के कैसे खुश हो रही हैं। हाँ, ऐसा लगता है इन दोनों का पिछले जन्म का कोई नाता है। चले? हाँ चले। पैसा? हाँ ये लो भाई साहब, सब रख लो भैया, इनका इलाज करवा देना। चलो उठाओ उन्हें। चलो ड्राइवर। लाई। प्रणाम गुरुदेव। आइए त्रिवेणी, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज हम आपके लिए अन्वेषक यज्ञ करेंगे। हाँ। बच्ची को रखिए। वो बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में होगा, आज हम उसे ढूंढ कर निकालेंगे। जैसे जैसे पूजा प्रारंभ होगी, ये बच्ची रोना शुरू करेगी और पूजा के प्रभाव से इस बच्ची के साथ दूसरा बच्चा भी रोना शुरू करेगा। जैसे ही दूसरा बच्चा रोना शुरू करेगा, ये पत्र कंपित होना शुरू होगा और थाल में रखे जल का रंग नीला हो जाए और फिर इस जल में उस दूसरे बच्चे की प्रतिछाया नजर आएगी और उससे आप जान जाएंगी कि वो दूसरा बच्चा कहाँ है और किसके पास। आप महान हैं गुरुवर। गुरुवर ये चुप हो गई। यह हमारे मंत्र का प्रभाव है। आज ये तब रोना शुरू करेगी जब पूजा का प्रारंभ हो। ये लोग हमारी दूसरी बेटी को ढूंढ लेंगे कनिष्क। इस पूजा को रोके कनिष्क, रोके इस पूजा को। एक तरीका है और वो आप ही के पास है। कौन सा तरीका? ममता। हाँ अमृता, माँ की ममता में वो शक्ति होती है जो अपने बच्चों पर आने वाली हर बला, हर मुश्किल की काट। माँ की ममता के सामने कोई नहीं टिक सकता। हम तो एक आत्मा है,
हमारे पास कोई शक्तियां नहीं है, हम तो अपने बच्चे को छू भी नहीं सकते। ये आपकी ममता की परीक्षा है अमृता। एक आप ही हैं जो अपनी बच्चों की जिंदगी बचा सकते हैं। पर कनिष्क, बिना शक्तियों के अमृता ये कैसे कर पाएगी? ये काम अमृता इस अंगूठी की मदद से करेगी। अमृता, इस अंगूठी के साथ हम आपको अपनी सारी शक्तियां 1 घंटे के लिए देंगे और इस बीच आप इंसानी रूप में भी आ सकते हैं। चाहिए अमृता, आपके पास सिर्फ 1 घंटा है। इस 1 घंटे के बाद इस अंगूठी की सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। और याद रखिएगा, अगर इस 1 घंटे में आप नहीं लौटी तो इसके साथ साथ हमारी सांसें भी खत्म हो जाएंगी। चाहिए अमृता। कनिष्क, ये क्या किया आपने? ऐसा करने से आपकी जान को कितना खतरा है, ये समझ रहे हैं ना? नहीं मोहिनी, इस वक्त अमृता की बच्चों की जान खतरे में। अमृता को तो हम न बचा पाए, लेकिन उसकी बच्चियों को अपनी जान देकर भी बचाएंगे हम। बस इस पूजा के संपन्न होते ही हमें दूसरे बच्चे का पता चल जाएगा, फिर मंत्र मिलेगा और उसके बाद मणि। हाँ, मणि हासिल करेंगे हम और फिर हम अमृता के दोनों बच्चों को अपने हाथों से मौत की नींद सुला देंगे। शृंखले हनतु भक्षतु खादतु अहो रक्तं पिब पिब निर्भक्षास्ति रक्तपटे भस्मांगि भस्म लिप्त शरीरे वज्रायुधे वज्रप्राकार निजिते पूर्वां दिशं मुञ्चतु पश्चिमां दिशं हाँ, पूजा का असर हो रहा है इस पर। हम अपने मकसद के करीब बढ़ते जा रहे हैं। अन्वेषक पूजा का प्रवाह शुरू हो गया है। अगर ये एक बार भी रो दी तो त्रिवेणी को पता चल जाएगा कि ये बच्ची यहाँ बंजारों की बस्ती में है। क्या करें, कैसे खत्म करें इस पूजा के प्रवाह को? हनतु भक्षतु खादतु अहो रक्तं पिब पिब निर्भक्षास्ति रक्तपटे भस्मांगि भस्म लिप्त शरीरे वज्रायुधे। हम अपने दिल पर काबू नहीं रख पा रहे हैं। कब होगा पूजा का असर? कब पता चलेगा हमें कि वो दूसरा बच्चा कहाँ है? कनिष्क, आप ठीक तो हैं? अमृता कहाँ है? एक बार देर मत कर देना। हे साईनाथ, अब हम क्या करें? कैसे निपटे इस मुसीबत से?
साफ 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 साफ। हे साईनाथ, रक्षा कीजिएगा। आज हमारी ये बेटी रोने ना पाए। ओम वज्र श्रृंखले हरतु भक्त। असंभव है ये। ये क्या हुआ गुरुवर? भोजपत्र भस्म हो जाने का मतलब है कि दूसरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं, हमें मंत्र बताए बिना वो बच्चा मर नहीं सकता। हमें हर हाल में वो मंत्र चाहिए गुरुदेव, किसी भी कीमत पर। भूल जाइए, ये असंभव। अब कोई मार्ग नहीं। अब आपको इस बच्ची के बड़े होने की प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। उसके बाद इस मंत्र के बारे में आप पूरी तरह जान सकती हैं। लेकिन याद रहे, उससे पहले इस बच्ची के मस्तिष्क से अगर आपने मंत्र प्राप्त करने की कोशिश की तो ये मंत्र उस बच्ची के मस्तिष्क से हमेशा के लिए निकल जाए। हमारी किस्मत में कुछ और साल तुम्हारा मनहूस साथ लिखा है, लेकिन तुम्हें मारेंगे हम। मरोगी तुम हमारे ही हाथ से, त्रिवेणी के हाथ से। हे साईनाथ, आपके आशीर्वाद से और कनिष्क की मदद से हमने अपनी दोनों बच्चियों को बचा लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हिम्मत रखिए। लौट आइए अमृता, लौट आइए। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और कनिष्क को बचाना नामुमकिन हो जाए। अरे नहीं, मारिए मत। ये तो भोले शंकर का नाग है। मैं इसके लिए दूध लेकर आती हूँ। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं मेरी बच्ची। हम बहुत बदकिस्मत हैं। काश हम आप दोनों बहनों को इसी तरह अपने पास रख पाते। हे साईनाथ, अब हम क्या करें? इस बच्ची को कैसे घर तक पहुंचाएं? कनिष्क को कैसे बचाएं? 1 घंटा तो पूरा होने ही वाला है।
अब हम क्या करें सहनाज, क्या करें?